न जाने। आप लोग शांतिपूर्वक बैठ जाए और सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करें। भगवान का नाम 4 अक्षर का नारायण, आगे है सत्य, सत्य और नारायण है। तो नारायण पीछे और सत्य आगे क्यों रखा है? नारायण सत्य नहीं बोल सकते थे। यहाँ पर यह है कि सत्य इसीलिए आगे आगे सत्य रहता है, तब पीछे नारायण रहता है। असत्य के मार्ग से नारायण नहीं मिलते, सत्य के मार्ग से नारायण मिलते। इसलिए सत्य में चलने वाले के पीछे भगवान नारायण होते हैं। जिस तरह से युधिष्ठिर सत्य में चलते थे, इसलिए उनके पीछे पीछे वनवास के दौरान में भगवान पीछे लगे थे। इसलिए जीवन में सत्य नारायण की कृपा चाहिए, तो सत्य को पहले पकड़ना होगा। इसलिए सत्य और नारायण। व्यासी कहते हैं एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषियों ने, पुराण के बड़े अच्छे विद्वान थे जिनका नाम था सूत जी। सूत जी के पास जाकर के उन्होंने प्रश्न किया ऋषियों ने, ऋषयो तो व्रतेन तपसा किंवा प्राप्यते वांछितं फलम तत्सर्वं सोचैच्छामि कथस्य महामुने महामुनि। हमें जानना है मनुष्य को मनोवांछित फल की प्राप्ति कैसे होगी। सबसे पहले दिया गया व्रत से, व्रतेन कोई भी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान में सबसे पहले व्रत किया जाता है। पूजा पाठ बाद में, व्रत पहले होता है। तो कोई भी पूजा पाठ में व्रत पूर्वक, व्रत का मतलब है उसको कहते हैं उपवास। उप कहते हैं समीप को, भगवान के पास में रहने के लिए चैतन्य होकर बैठिए। जो चैतन्यता फलाहार में होती है वो चैतन्यता आहार में नहीं होती है। आहार में आलस आता है, लेकिन फलाहार हल्का होता है, तो हम हल्के से भगवान को मना सकते हैं। इसलिए व्रतेन सबसे पहले व्रत का विधान। लोग कहते हैं व्रत करने से क्या होता है, शास्त्र में सबसे पहले पूजा पाठ के पहले व्रत लिखा है। व्रत करके पूजा किया करो। व्रत करके तीर्थ यात्रा जैसी यात्रा कर जाते हैं तीर्थ करने के लिए, और पितरों को करने के लिए, देवताओं को जो भी करना है, ब्राह्मणों को भोजन यज्ञ हवन अनुष्ठान इत्यादि जितना भी हम कार्य करते हैं, ये व्रत पूर्वक करने से 100% फल मिलता है। खाके करेंगे फल तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा कम। इसी तरह सबसे पहले व्रतेन, दूसरे नंबर में तपसा। व्रत के साथ साथ तप करेंगे तब उसका फल ज्यादा मिलेगा। तप मतलब भगवान की पूजा में बैठे हो ना, अभी वो भी तप ही माना जाएगा। जो लोग पैदल तीर्थ यात्रा करते हैं वो भी तपस्या है, लेकिन हेलीकॉप्टर से गए वो जगह पे उतर गए, दर्शन वो तप नहीं है। जब पैदल चलोगे पैदल तो उसको तप माना जाएगा। तप मतलब शरीर को तपाना है। गर्मी कब आती, परिश्रम करोगे तो गर्मी आती। इसी तरह से भगवान के लिए भी हम परिश्रम करते हैं तो उसको तप कहा जाता है। व्रत भी करें और तप भी करें। प्राप्यते वांछितम फलम, इसी से मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। ये जानने के लिए 88,000 ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, और सूत जी ने कहा, नारदेन संपृष्टो भगवान कमलापति सुरर्षयेर्देवः दक्षिणस्वं समाहितः। यही प्रश्न नारद ऋषि ने भगवान के पास जाकर किया था। सुरर्षयेर्देवः दक्षिणस्वं, हम ये जानना चाहते हैं क्या एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटान विविधान लोकान मर्त्यलोके उपागतः। एक समय देवर्षि नारद दूसरे की कल्याण की भावना लेकर पर्यटन विविधान लोकान भ्रमण किया, अलग अलग लोकों में। मर्त्यलोकमुपागत, सब जगह घूमते घामते पृथ्वी में आया। ये देखने गए थे कि सुख शांति किस किस के घर में है, तो सुख शांति ढूंढने निकले। पहले तो गृहस्थी के घर में गए, वहां भी झगड़ा झंझट,
अब घर में झगड़ा नहीं है तो कम से कम पड़ोसी से तो है, कहीं ना कहीं खटपट, हर घर में कुछ न कुछ खटपट है, पारिवारिक या पति पत्नी या बाप बेटे में या तो अड़ोसी पड़ोसी में या तो धंधा व्यापार लेन देन को लेकर के खटपट हर घर में है। तो घर में भी सुख शांति नहीं मिली, गए मंदिर में, मंदिरों में भी सुख शांति नहीं, तीर्थों में भी सुख शांति नहीं, धनी को धनवान के घर में भी सुख शांति नहीं, गरीब के घर में भी सुख शांति नहीं, विद्वानों के घर में भी नहीं और मूर्खों के घर में भी नहीं, पहलवान और निर्बल किसी के घर में सुख शांति नहीं मिली। सब उनको क्या मिला? ततोदिष्ट जनान सर्वान नाना क्लेश समन्वित। एक क्लेश मतलब कष्ट, कई प्रकार के कष्ट है, पारिवारिक कष्ट, सामाजिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, ये सारे कष्ट घर घर में कष्ट भरे पड़े हुए हैं। नाना योनि समुत्पन्नानि क्लिश्यमानानि सकल। मनुष्य मात्र दुखी नहीं, प्राणी भी दुखी है। मनुष्य से प्राणी दुखी है, प्राणियों से मनुष्य दुखी है। इसीलिए ततोदिष्ट जनान सर्वान नाना क्लेश समन्विता। नाना प्रकार के क्लेशों को देख करके देवर्षि नारद बड़े दुखी हुए। केनोपाय से दुख नाथ भवे ध्रुवम। किस उपाय से इन जीवों का, इन मनुष्यों का दुखों का नाश होगा? सत्ययुग में घर घर में सुख शांति होती थी, त्रेतायुग में कुछ कम, द्वापर युग में कुछ कम, कलयुग में शून्य। सुख शांति कलयुग में नहीं है। सत्ययुग में सब सुख शांति में जीवन जीते थे, इसलिए उसको कहते हैं कृतयुग। हर व्यक्ति अपने आप में इतना कृतकृत्य मानता था, मैं कृतकृत्य हूँ क्योंकि मेरा जन्म सत्ययुग में हुआ है, क्योंकि सत्ययुग में पूर्ण सुख शांति है, कलयुग में सुख शांति नहीं है। इसलिए देवर्षि नारद भगवान के पास गए। विष्णुलोकम गतस्ततः तत्र नारायण देवम शुक्लवर्ण चतुर्भुजम संघचक्र गणा पद्म वनमालारिरोषितम। तत्र नारायण, भगवान नारायण भगवान का दर्शन हुआ। संघचक्र गदा पद्मधारी, उनके पास जाकर देवर्षि नारद जी ने स्तुति की भगवान की। कैसे? नमो मनसातीत रूपाय अनंत सत्य। आप मन से, वाणी से भी नहीं जाने जाते भगवान, दिन रात काम करते हैं। हमारा जो जीवन है, जो हमारे श्वासें हैं, दिन रात चलती है। 10 मिनट में श्वास बंद हो जाए तो आदमी गया। उस श्वास को रोकने वाले कौन है? कोई शक्ति है। वो शक्ति किसके? परमात्मा के। तो क्या उस शक्ति को हम जान सकते हैं? हम तो श्वास को भी नहीं पकड़ पाते। श्वास चलाने वाले जो कोई शक्ति है वो हमारे शरीर में है, लेकिन कहाँ पर है ये नहीं पता। सब जानते हैं कि दिल है हमारा, जहाँ दर्द होता है तो दर्द की जगह का हम बता सकते हैं, भाई घुटने में दर्द है, पैर में दर्द है, तो इसका अनुभव होता है। लेकिन शरीर के अंदर भगवान कहाँ बैठते हैं वो नहीं पता। एक छोटा सा कांटा घुस जाए कहीं शरीर में तो पूरे शरीर को पता चल जाता है कि यहाँ पर घुसा है, पतला सा कांटा। लेकिन भगवान शरीर में घुसे हुए हैं, लेकिन पकड़ने नहीं आते। तो देवर्षि नारद कहते हैं आपको तो मन से भी नहीं पकड़ा जाता, वाणी से भी नहीं पकड़ा जाता, वचन से भी नहीं पकड़ा जाता, और अगर आपका इस तारीख से भगवान हमारे शरीर में है, इस तारीख से भगवान शरीर में नहीं, ये भी नहीं पता। इसलिए आदि मध्यांत ही ना आया, न आपका कोई आदि है, न आपका मध्य है, आपका अंत। हमारा तो आदि मध्य अंतर है, हमारा डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन भगवान का डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। संघचक्रगदा पद्म सर्वेषां आदिभूताय भक्ता नमाते। सभी आदिभूत कहते हैं कि भगवान पत्थर हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जीव मनुष्य कीट पतंग जितने भी हैं, इन सबके जन्मदाता भगवान नारायण है, परमात्मा है। मिट्टी पत्थर भी इनमें भी जीव होता है, पत्थरों में भी
जीव होता है, स्फटिक पत्थर जिसको शिलाजित बोलते हैं, शिलाजित पत्थर से पैदा होता है। और जो स्फटिक पत्थर होता है वो भी पत्थर से निकलता है। तो जब पत्थर में जीव नहीं है, ये सब स्फटिक कैसे पैदा हो गए? इसलिए पत्थरों में भी जीव होते हैं। इन सभी को जन्म देने वाले आप है। भक्तानाम आदिनाशिनी, आप भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। भक्त मतलब जो भगवान के प्रति जो भक्त समर्पित है, भगवान से जिनका संबंध है, ऐसे भक्तों का भगवान कल्याण करते हैं। और ये सुनकर के देवर्षि नारद ने स्तुति की। भगवान ने कहा कि देवर्षि जी, आप हमारी स्तुति क्यों कर रहे हैं? किसी की जब गुणगान करना होता है, लोग सोचते हैं कि हाँ हमको चाहिए। जब किसी की बड़ाई करते हैं कोई, तो उसमें स्वार्थ छिपा होता है। तो आपने जो हमारी बड़ी प्रशंसा की, इसके पीछे कुछ राज है, आपको जानना चाहते हैं। देवर्षि नारद ने कहा कि मर्त्यलोक के जना सर्वे नाना क्लेश समन्वितम, मृत्यु लोक में गया था। मैं सभी प्राणियों को मैंने बहुत दुखी देखा। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, इन प्राणियों का कल्याण कैसे हो, वही रास्ता आप हमें बता रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ, अगर आपकी कृपा हमारे ऊपर हो, आप बताने की कृपा करें। भगवान कहते हैं, साधु पृष्ठम त्वया वत्स लोकानुग्रह कांक्षया, संसार की कल्याण की भावना लेकर आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया, जिसके करने से संसार बंधन से व्यक्ति जीव मुक्त होता है। व्रतमस्ति महत् पुण्यम स्वर्गे मर्त्य दुर्लभम, संसार में महत् पुण्यवान पुण्य को देने वाला व्रत है, स्वर्ग में भी दुर्लभ, मृत्यु लोक में भी दुर्लभ। तब स्नेहं मया वत्स प्रकाश रखेतेना, आपके प्रति मेरा स्नेह है, प्रेम भाव है, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सत्यनारायण से व्रतम सम्य विधान, भगवान सत्यनारायण का व्रत विधान पूर्वक करना चाहिए। सत्यनारायण का विधान मतलब यही, अपने पंचांग गौरी गणेश नवग्रह इत्यादि का पूजन करके और सत्यम सुखम भोक्ता परत विस्तार से जो विधि विधान से करता है, उसको तत्काल सुख मिलता भी है और जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, दोनों समय भगवान की पूजा पाठ जो है मरने के बाद भी काम देती है। बाकी पैसा वैसा तो मरने के बाद ही छोड़ना पड़ता है, लेकिन पुण्य साथ में जाता है। और ये सुन करके देवर्षि नारद ने पूछा कि प्रभु, आपने तो सत्यनारायण का व्रत बताया, पूजन बताया, लेकिन इसका विधि विधान क्या है? किम फलम किम विधानम च हितम केनेय तद्व्रतम, इसका फल क्या है, विधान क्या है, पहले कभी किसी ने किया है? सर्वम विश्राम ही कदा काजे प्रभु, ये आप मुझे विस्तार पूर्वक कहें। सत्यनारायण का पूजन कब करना चाहिए? भगवान ने कहा कि दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम, दुखों को दूर करता है, शोक को मिटाता है, धन धान्य को बढ़ाता है और सौभाग्य को देता है, संतान को देता है, सर्वत्र विजय दिलाता है। और ये कब करना चाहिए? यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्य भक्ति सब दास अन्वित, जिस किसी भी दिन मन में भक्ति जगे, श्रद्धा जगे, तो भगवान की पूजा करें। सत्यनारायण देव निशा के, निशा मतलब बोलते हैं रात्रि को, मुख मतलब सायंकाल का, इसलिए सायंकाल के समय पूजा कर सकते हैं। ब्राह्मण सही तो धर्म तत्व, ब्राह्मणों को बुलाकर बंधु बांधवों के साथ बैठकर कथा श्रवण करें। और सही तो धर्म तत्पर, साथ में क्या होनी चाहिए? धर्म में तत्परता। कुछ लोग पूजा पाठ में बैठते हैं तो बहुत सारा उतर कर लेकर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, इस तरह से। तो धर्म में तत्परता होनी चाहिए। नैवेद्यम भक्तोदज्ञा सपादम लक्ष्यम, जो हम प्रेम पूर्वक तैयार कर सके। ये नहीं कि किसी को मार पीट करके कुछ खाद्य पदार्थ लेकर के भगवान को चढ़ाया जाए, वो नहीं।
जो आप सुख पूर्वक घर में तैयार कर सकते, वही भगवान को भोग लगाने। रम्मा फल मृतम क्षीरम गोधूम स्तूर्ण, केले का फल है, घी का पकवान है और दूध का बना हुआ कोई भी पकवान हो भगवान को अर्पण कर सकते हैं। और तूर्णकम, ये पंजीरी इत्यादि इसको तूर्ण बोलते हैं। अभावे साली तूर्णम का कुछ न मिले, पंजीरी भोग लगा में वो भी न मिले, शर्करा गुड़ तथा शक्कर या गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। कुछ न मिले, शक्कर का ही भोग लगा कर पूजन करें, लेकिन पूजा करें जरूर। व्यक्ताय दक्षिणाम दद्या तथा सुत्तम धने सह, ब्राह्मणों को दक्षिणा प्रदान करें। कथा सुनकर अपने घर में जाकर के भोजन प्रसाद ग्रहण करें, भगवान सत्यनारायण का स्मरण करें उस दिन। इस प्रकार से जो मनुष्य करता है कलयुग में, विशेषतः कलयुग में लघु उपाय से भूतले, कलयुग में सबसे छोटा उपाय सत्यनारायण कथा है। इस स्कंद पुराणे देवा कथाएं प्रथम की जय।